गुरुवर के श्री चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, आपके आशीर्वाद से 1992 में जब आपका चतुर्मास स्थापना अशोकनगर में हुई, उस समय त्रिकाल चौबीसी मंदिर जी के पंचकल्याणक महोत्सव का कार्यक्रम चल रहा था। उस बीच त्रिकाल चौबीसी मंदिर जी में जब 42 खम्भों के निर्माण की बात पंचायत के बीच में रखी, उस समय गुरुवर पंचायत ने ये कहा कि पंचकल्याण के बाद ग्रेनाइट उन खम्भों पे लगाया जाएगा। लेकिन गुरुवर की ऐसी असीम कृपा मेरे ऊपर हुई। उस समय गुरुवर ने मुझे बुलाकर कहा, गिरीश तुम 15 दिन में इन ग्रेनाइट के लिए कलेक्शन करेंगे समाज से। और मुझे बड़ा सौभाग्य मिला, गुरु का आशीर्वाद ऐसा मिला, गुरु की अनुकंपा से वो कार्य 11 दिन में ही संपन्न हुआ। ये गुरु के आशीर्वाद का परिणाम है कि उस समय मेरी ऐसी स्थिति नहीं थी कि मैं गुरुवार उसमें अपना सानिध्य दे सकता। मेरे परिवार के माध्यम से उसमें कलेक्शन दिया, लेकिन गुरु की ऐसी असीम आशीर्वाद उस समय मुझे दिया, उनकी पिछिका मेरे ऊपर ऐसी रखी कि आज तक मैं गुरुवार जितना भी मैं आगे बढ़ा, 1996 में मुझे आपके आशीर्वाद से जैन समाज अशोकनगर का महामंत्री तक बनाया गया। ये आपकी असीम आशीर्वाद के परिणाम निकला है। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है कि इस समय धर्म की इतनी प्रभावना पूरे देश में चल रही है। जगह जगह जहाँ देखें, चाहे जैनेतर हों, जैन बंधुओं, सभी धर्मों के लोग जैन धर्म के प्रति धर्मांध होते चले जा रहे हैं। लेकिन जितनी धर्म की प्रभावना बढ़ती चली जा रही है, उतना ही पूरे देश में व्यक्ति असुरक्षित सा महसूस कर रहा है। अपराध बढ़ते चले जा रहे हैं। देश के अंदर धर्म की प्रभावना कम होती चली जा रही है, लेकिन दिखावे के लिए धर्म की, जैसे कि उसमें धर्म के प्रति जो होने चाहिए जिज्ञासा, उतनी नहीं हो पा रही है। ये काल का प्रभाव है। अच्छा प्रश्न, एक बार तालियां बजाइए। ये काल के प्रभाव से ये प्रभाव पड़ रहा है। या गुरुवार, ये धर्म में ये जो धर्म के प्रति अरुचि हो रही है, लेकिन दिखावा ज्यादा हो रहा है, उसके प्रभाव से ये कार्य हो रहा है। गुरुवार, इसकी जिज्ञासा समाधान। देखें, धर्म का जो प्रभाव है, धर्म कभी कोई दिखावे के लिए करता ही नहीं। और अधर्म की जहां तक बात रही, तो जितना अधर्म आज नहीं हो रहा है, इतना चौथे काल में सतयुग में होता था। श्री राम के समय ही तो रावण था, आदिनाथ के समय ही तो अंजन चोर था, महावीर स्वामी के समय ही तो 500 चोरों का सरदार विद्युत चोर था। ये संसार है, इसमें बुरे कार्य नहीं होंगे तो फिर हम साधु लोग साधु बनकर के मोक्ष क्यों जाएंगे? लेकिन ऐसा नहीं है, प्रदर्शन नहीं हो रहा। व्यक्ति की हमें जिज्ञासा होती है कि जब व्यक्ति कोई धर्म को समर्पित करता है तो अपनी इच्छा से करता है। मंदिर आ रहा है दिखाने के लिए नहीं आ रहा है, क्योंकि उसे कोई टोक नहीं रहा है। वो मंदिर अपनी इच्छा से आ रहा है। आज अशोकनगर का आगवानी हुई, दिखावट नहीं थी। चेहरे की रीडिंग करा लो, एक एक व्यक्ति के अंदर का आनंद था। आज यहां प्रवचन सुनने वाले बैठे हैं, ये दिखावे के लिए नहीं बैठे हैं, ये अंदर चेतना से आनंद ले रहे हैं। और ऐसा आनंद ले रहे हैं कि इनको लग रहा है कि हमारे जीवन में कुछ ऐसे सूत्र मिल जाएंगे जो शायद हमें जिंदगी को सिद्ध करने के लिए काफी होगा। ये स्थितियां तो बनती रही हैं दिखावे की। कभी भी कोई भी धर्म दिखावे को कोई नहीं करता। प्राणों से प्यारा है पैसा, ऐसे ही दे देगा तुम्हें खोखा। अरे 1 रुपया के लिए मर जाता है, मार देता है। आपने देखा दुनिया को,
थोड़े थोड़े से पैसों के लिए व्यक्ति मर जाते हैं, मार डालते हैं। और यहाँ कोई क्लेम नहीं है, कोई आदेश नहीं है, कोई भय नहीं है। अंदर से उमंग भर करके आकर के और कलश स्थापन कर रहे हैं। ये क्या दिखावा है कि अंदर की चेतना, अंदर चेतना से आ रहे हैं। इसलिए महानुभाव ऐसा कभी नहीं होता। हाँ, रही बात वो 2-5% की बेईमानी, और वो बेईमान व्यक्ति जो होता है वो कभी इतना बलिदान नहीं कर देगा कि वो बेईमान बदमाश होगा। वो सब कुछ करेगा, कमेटियों में पदाधिकारी बनेगा, चातुर्मास पदाधिकारी बनेगा, लेकिन दुनिया से दान कराएगा, लेकिन स्वयं 1 रुपया दान नहीं देगा। ये है बदमाश आदमी। दुनिया से कराएगा। पदों की बात आई तो मैं पदाधिकारी, और जब खर्च की बात आई तो दुनिया के अक्सर कर 3 लोग, कमेटी, मंच संचालक, ये कभी दुनिया से इनकी नीति होती है। औरन के लिए तो रास्ता बताते हैं और स्वयं जाकर के भीड़ना। पंडित वैद्य मसालची इनकी उल्टी रीत, औरन को तो गैल बतावे आप नाक जाए भीत। लेकिन अशोकनगर का एक ऐसा रूप बना, अशोकनगर का नहीं, मेरे तो हर स्थान पर यही बनता है। सबसे पहले पदाधिकारी आकर के दान देते हैं, सबसे पहले मंच संचालक दान देते हैं, सबसे पहले दान देते हैं। यही सबसे बड़ी ओरिजिनलिटी है। और जो पदाधिकारी बनेंगे लेकिन दुनिया का दान लेंगे, सब कुछ करेंगे, स्वयं नहीं देते हैं, ये कहलाते बदमाश धर्मात्मा। ऐसे लोग चम्मच के समान होते हैं। चम्मच क्या करती है? सबको खीर परोस देती है, और चम्मच से पूछो, उसी में पड़ी रहती है, उससे पूछो कि भाई खीर का स्वाद क्या है, तो चम्मच नहीं बनाए। ये बैंक मैनेजर जैसे होते हैं, लाखों का टर्नओवर करते हैं। ये ट्रैफिक पुलिसमैन होते हैं जो लाखों गाड़ियों को रोकते हैं, और उनके पास साइकिल होती है। लाखों गाड़ियां उनके इशारे पे चलती हैं। एक हाथ करते ही सैकड़ों रुक जाएंगी, और एक हाथ करती सैकड़ों, लेकिन स्वयं को बैठने के लिए ये होते हैं। तो ऐसे कुछ लोग होते हैं। बाकी तो मैंने तो आज तक देखा, हमारी जिंदगी में तो ऐसे ही मंच संचालक, ऐसे ही कुछ पदाधिकारी, हाँ कुछ हमारे बीच में भी बदमाश है, जो स्वयं पैसे के नाम पर उनके प्राण निकलते हैं। यहां तक कि जिस दिन बोली लगे वो पंडाल में ही नहीं आए। बहुत सारे अशोकनगर के हमारे परम भक्त हैं, वे आजकल परछाई नहीं डाल गए, क्योंकि अभी तुम्हें कलसा का काम बंद कर दो तो वो आ जाएंगे। तो ये कहलाता है प्रदर्शन, ये कहलाता है झूठा समर्पण। ये उनको उस समय अखरता है जब व्यक्ति अपनी जिंदगी में जब संकट आएगा, और तब उन्हें आशीर्वाद की जरूरत पड़ेगी, तब उन्हें भगवान की जरूरत पड़ेगी। उस समय उनको वो आशीर्वाद फलेगा नहीं, और वो उनकी जिंदगी व्यर्थ में चली जाएगी। एक एक पल 33 साल तक जिया है, जिए हैं फिर मरे हैं। और हमारे अशोकनगर के गौरव अध्यक्ष जिनको आपने बनाया है, महामंत्री जिन्हें आपने बनाया है, 511 कलश की राशि दी है। एक बार तालियों को उद्घोष करिएगा जनाब। और सबसे पहले 311 कलश के लिए श्रृंगार परिवार और भारत परिवार ने अपना गौरव गुरुदेव के चरणों में समर्पण किया था। गुरुदेव, हम तो वो हैं जो ये कहते हैं कमाया काय के लिए है, कमाया इसलिए है कि गुरुदेव के चरणों में समर्पण करने की तैयारी करेंगे, और भक्ति कलश के लिए तैयार होंगे और आ जाएंगे।